ब्रेन रिपेयर पे आज मैं आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसके मैं कई पार्ट दूंगा, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसके पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं 2-3 महीनों से बिल्कुल भी गायब था और आपको कोई वीडियो नहीं दे पा रहा था और बहुत सारे मेल आए, कॉल्स आई, पर मैं दे नहीं सका क्योंकि बिज़ी था, शेड्यूल बहुत टाइट था और कुछ और चीज़ें थी, ट्रैवलिंग थी, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। पर अब मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि 1 या 2 वीडियो मैं वीकली आपको प्रोवाइड कराऊँगा और उसमें एक नॉलेजेबल इफ़ेक्ट होगा, लॉजिकल इफ़ेक्ट होगा जो आपको पसंद आएगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन रिपेयर पार्ट 1। ब्रेन रिपेयर का मतलब अगर हिंदी में शुद्ध तरीके से बात करें तो मस्तिष्क का रिपेयर कैसे करें। जैसे एक गाड़ी में टूट फूट होती है तो जो चलती फिरती है गाड़ी, बहुत जब आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है तो उसमें ऑब्वियसली एक स्वाभाविक है कि टूट फूट होएगी, तो उसका रिपेयर होता है। वैसे ही ब्रेन में रिपेयर की ज़रूरत होती है। ब्रेन के सेल्स जब टूट फूट करते हैं तो वो रिपेयर इटसेल्फ रिपेयर होता है, उसको आप बाय फोर्स रिपेयर नहीं कर सकते, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि ये अपने आप रिपेयर करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिपेयर कुछ दिनों के बाद ये ब्रेन नहीं कर पाता, तो हम कैसे कुछ करें कि ये रिपेयर हो जाए। जनरली आप देखें तो गाड़ी में, कार जैसे है, मान लो एक एग्जांपल मैं दूं तो 10,000 किलोमीटर या 11,000 किलोमीटर चलती है तो उसको एक सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, या बीच में टूट फूट हो जाए तब रिपेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉपर सर्विसिंग की एक ज़रूरत होती है 10,000 किलोमीटर पर। हमारे ब्रेन के सिस्टम में ये भी एक बहुत ज़रूरी आवश्यक तत्व माना जाता है कि 10-11 आवर पे ब्रेन को एक रिपेयर की ज़रूरत होती है, ब्रेन को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, ब्रेन को सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने पूरे बॉडी के ऑर्गन को रिलैक्स कर सके, हील कर सके। ब्रेन ही हील करता है। अब आप देखें कि पार्ट 1 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक नेचुरल तरीका है, इसीलिए मैं इस पर आपको ज़्यादा फोकस कराना चाहता हूँ। अब सबसे पहले ये समझा जाए कि रिपेयर करने के पहले जो टूट फूट होती है ब्रेन में, उसका रीज़न क्या है। अगर किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन पाना है तो उसके कारण को सबसे पहले जानना जरूरी होता है। अगर हम उसके कारण को जान गए तो हमें यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सल्यूशन ढूंढ लेते हैं अपने आप। ब्रेन अपने आप सल्यूशन ढूंढ लेता है। पर यहाँ पर देखो कि यदि हम कारण ढूंढ लें ब्रेन के टूट फूट का, तो हम सल्यूशन आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब कारण क्या है? मस्तिष्क में सबसे पहले समझ लें कि क्या होता है, किसके कारण मस्तिष्क में टूट फूट होती है। अगर आप सोने के अलावा, मीन्स कि आप 7 घंटे मान लो सोते हैं, 7 घंटे या 8 घंटे, तो आप 16 घंटे या 17 घंटे आप जगते हैं। 16 और 17 घंटे आप जगने में सबसे ज़्यादा आपकी एक्टिविटी ब्रेन में क्या होती है? थॉट की। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ब्रेन में थॉट्स की एक्टिविटी होने के कारण ब्रेन थकता है और ब्रेन के सेल्स आपके टूटते फूटते हैं, और हार्मोनल फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा थॉट्स के कारण होती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब तो हमको पहले 2-4 साल पहले स्ट्रेस था, पर अब तो नहीं है, अब क्यों हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। लेकिन वो यूज्ड टू हो गए होते हैं, उनके ब्रेन में इतने थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं
कि वो अपने आप यूज्ड टू हो गए होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उनका अपने आप वो थॉट प्रोसेस को चला रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अनकॉन्शियसली वो आपके थॉट्स चल रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्रेन में सबसे ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलते हैं। ब्रेन को सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन थॉट के हटने के बाद ही होती है, और अगर आप देखें तो 16 से 17 घंटे के बाद ब्रेन को, माइंड को सोने की ज़रूरत पड़ती है, गहरी नींद में जाने की ज़रूरत पड़ती है। गहरी नींद में इसलिए जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गहरी नींद में थॉट से वो सेपरेट हो जाता है। थॉट से सेपरेट होने पर उसको, ब्रेन को अपना नेचुरल स्वरूप दिखता है। जैसे अगर आप 16 से 17 घंटा देखें तो आप ब्रेन को ब्रेन के नेचुरल रिदम पे नहीं चलाते। ब्रेन को आप अपनी डिज़ायर के आधार पर चलाते हैं, ब्रेन को अपनी नीड्स के आधार पर नहीं चलाते आप। यहाँ तक कि आप पानी भी पीते हैं तो आप अपने आधार पर चलाते हैं। हम जैसे ऑफिस में बैठे हैं, मान लो अब ऑफिस में बैठे हैं, आपको प्यास लगी भी है मीटिंग में, तो आप पानी नहीं पिएंगे क्योंकि आपको लग रहा है, क्योंकि मीटिंग पे फोकस्ड हैं, तो मीटिंग के बाद पिएंगे। कहने का मतलब है कि बॉडी की नीड तो उस समय थी पानी पीने की, लेकिन माइंड चूँकि फोकस्ड था कहीं और, इसलिए माइंड ने कहा बाद में। तो माइंड अपने अनुसार ब्रेन को चला रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रेन थकेगा। तो ब्रेन अपनी नीड्स के अनुसार नहीं चलता, दिन भर अपने स्वभाव के अनुसार नहीं चलता, वो माइंड के अनुसार, माइंड के डिज़ायर और माइंड के कार्य के आधार पर चलता है। अब देखें, इसीलिए रात में उसे स्लीप की, थॉटलेस होने की ज़रूरत पड़ती है। रात में जब वो डीप स्लीप मोड पे जाता है तो वो बिल्कुल ब्रेन, रात में जब वो डीप स्लीप के मोड पे जाता है तो ब्रेन अपने अनुसार काम करता है, अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। अपने स्वभाव के अनुसार जब वो काम करने लगता है तो माइंड का रोल नहीं होता, और अपनी बॉडी को विदिन 3 to 4 आवर वो हील कर चुका हुआ होता है, और ब्रेन में एक एक सेल्स को वो हील कर चुका हुआ होता है। और ब्रेन के सेल्स जब हील हो गए होते हैं तो बॉडी के सारे ऑर्गन धीरे धीरे हील हो गए होते हैं। ये 5-6 घंटे में, 5-6 घंटे में तो पूरी डीप स्लीप होती नहीं, 4 घंटे ही तो डीप स्लीप होती है, और 5-6 घंटे किसी को डीप स्लीप आ जाए तो समझो कि उसको कोई भी रोग नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ब्रेन का रिपेयर है वो डीप स्लीप में सबसे अधिक होता है। और डीप स्लीप कैसे आए, इसके लिए मैंने आपको विजुअलाइजेशन बताना है कि कैसे डीप स्लीप को लाया जा सकता है। तो ब्रेन के रिपेयर में अल्टीमेटली हमको डीप स्लीप लाना है अगर ब्रेन का रिपेयर चाहते हैं, और डीप स्लीप को लाने के लिए क्या उपाय किया जाए ये मैं बताने चल रहा हूँ। डीप स्लीप का पहला तरीका, डीप स्लीप कब आती है? स्लीप में आप जाने लगते हैं तो आप अपने रूम में एक अंधेरा क्रिएट करते हैं। अंधेरा क्यों क्रिएट करते हैं? अंधेरा इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि आप पूरे 17-18 घंटे ऑब्जेक्ट में वस्तुओं को देख देख के परेशान होते हैं। अब वस्तुओं को देख देख के तो परेशान हो गए आप, वस्तुएं आपके दिमाग में भर रही हैं, स्पेस कर रही हैं, और वस्तुओं के साथ साथ वैचारिक प्रक्रिया हो रही है। अब माइंड वस्तुओं के परे जाना चाहता है, तो उसने क्या किया कि रात में अंधेरा क्रिएट कर दिया अपने रूम में। रूम में अंधेरा क्रिएट कर, बहुत साइंटिफिक है। रूम में अंधेरा क्रिएट करने का मतलब है कि उसने साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि हमने वस्तुओं को हटा दिया। अब अंधेरा में कोई वस्तु तो दिखती नहीं, तो उसको लगता है कि सारी वस्तुएं हट गई, खत्म हो गई।
अब सबकॉन्शियस माइंड में भी उसी तरीके का सेम स्पेस दिखने लगा, उसे विजुलाइज करने लगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अंधेरा क्रिएट करें तो आंख बंद मत करें, अपने उस अंधेरे को विजुलाइज करें। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। और ध्यान दें, बिना मैं खुद के अभ्यास के, बिना खुद के प्रयोग किए मैं किसी को सलाह नहीं देता और ना मैं सलाह दूंगा। इसलिए जो मेरा प्रयोग होता है मैं उसी पर डिस्कस करता हूँ, अन्यथा किसी और पर नहीं और न करूँगा। तो अंधेरे में अंधेरे को विजुलाइज करें। जितना आप आँख खोल करके उस डार्कनेस को विजुलाइज करेंगे, उतना ही आप अपने आसपास के, अपने माइंड के अंदर जितने ऑब्जेक्ट भरे हैं, जितने रिश्तेदार भरे हैं, जितने बच्चे या पत्नी या वस्तुएं, जितने थॉट प्रोसेस, ऑफिस, मतलब जितने दुनियादारी भरी हुई है, वो धीरे धीरे गायब होता जाएगा। केवल ये सोचें, प्रिपरेशन है ये प्रिपरेशन है। केवल ये देखें कि हम अब रात में जा रहे हैं और उस जोन में जहाँ पे ब्रेन की सर्विसिंग और ब्रेन का रिपेयर होना है, वहाँ पर बर्डन के साथ नहीं जा सकते। वहाँ पर लेस बर्डन या नो बर्डन, मेरे अनुसार अगर कोई भी बर्डन ना हो तभी एंट्री हो सकती है इस डीप जोन में, इस डीप स्टेट में तभी एंट्री कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और अगर हम सफल हो गए उसमें जाने के लिए, तभी ये रिपेयर हो पाएगा, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले नाइट का, डार्कनेस का विजुलाइजेशन और प्रॉपर विजुलाइजेशन करें। फिर उसको आंख बंद करके अंदर विजुलाइज करें, अपने ब्रेन के अंदर, कि वो डार्कनेस है। डार्कनेस या ब्लैक को बुरा मत समझें, ये एक बहुत बड़ा रोल है। आप हर एक चीज़ को काला कर दें, सब कुछ एक हो गया। काला डिफरेंस नहीं बताता, काला एकत्व तो बताता है, एक है। काला और सफ़ेद दोनों एक बताते हैं, ये एक है। इसलिए काले और सफ़ेद को हम कलर नहीं मानते, हम रंग ही नहीं मानते इसको। रंग तो दूसरे होते हैं, काले और सफ़ेद को रंग नहीं माना जाता। इसीलिए डार्कनेस का विजुलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सोने के पहले। और जब ये डार्कनेस का विजुलाइजेशन करने लगेंगे तो आप अपने को अकेला पाएंगे और अकेले ही उस स्टेट में, उस डीप स्टेट में जा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते, थॉट नहीं ले जा सकते, ऑब्जेक्ट नहीं ले जा सकते। तो उसको आंख बंद करके आप विजुलाइज करें और धीरे धीरे आप देखेंगे अपनी ब्रीदिंग की तरफ, अपने आप अपनी ब्रीदिंग की तरफ विजुलाइजेशन होएगी। और ब्रीदिंग में भी कोई कलर नहीं है, ब्रीदिंग में कोई कलर नहीं होती, ऑक्सीजन में कोई कलर नहीं होता। और ऑक्सीजन को जब विजुलाइज करने लगेंगे तो उसमें भी वही विजुलाइजेशन का इफेक्ट डालें, ब्लैक का। बॉडी के हर एक पार्ट में उस ब्लैक की फीलिंग डालें। और जैसे ही ब्रेन को, स्पेशली ब्रेन को, और ब्रेन के अंदर उस ब्लैक या डार्कनेस के मोड को एक्टिवेट करेंगे, डार्कनेस के मोड को, स्विच को ही तो दबाना होता है, और जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आप एंटर कर जाएंगे उसके अंदर और आप अपने आप को भूल चुके हुए होंगे। जैसे भूलेंगे अपने आप को और वर्ल्ड को, बाहर के संसार को, तो वैसे ही आपकी ये जर्नी शुरू हो जाएगी रिपेयर की। और ये ब्रेन अपने आप रिपेयर करना शुरू कर देता है। इसमें रात में जब भी उठें, सुबह नहीं, रात में जब भी उठें तब भी इसको करना शुरू कर दें।
तो ये एक अच्छा हमारा विजुअलाइजेशन का तरीका है जो ब्रेन को रिपेयर करता है। आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ब्रेन के रिपेयर के एक दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट में लाऊंगा, जिस पे मैं नेक्स्ट बात करूँगा।